अब चाची मौसी बेचारी बहुत जोर से रोती रहे कि हाँ रे भैया हमारा लड़का मैका छोड़ के चला गया, भैया हमारे लड़के की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि आखिरकार हत्या के पीछे किसका हाथ है। हम कल तो ने आपका बताई कि मामला कहूँ दूर का नहीं, बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के उतरावा गाँव का है भैया। वहीं के रहने वाले छंगा रावत के मजर का लड़का नीरज रावत की हत्या कर दी गई। 30 साल उम्र रहा है और भैया शादीशुदा रहा है, 2 इनके बच्चों रहे। और मंगलवार की दोपहर का नीरज अपने भाई मोनू और सूरज के साथ जाती है खेतवा भैया पानी लगावे खातिर। इसके बाद शाम हो जाती है तो नीरज कहती हैं कि देखो मोनू सूरज तुम सब जने घर का जाओ, हम आई थन। लेकिन भैया रात भर नहीं लौटती हैं, घर वाले फ़ोनों मिलावती हैं लेकिन फ़ोन भैया स्विच ऑफ हो जाती है, बंद मिलती है। इसके बाद होना का था सुबह बकदा 9 बजे के आसपास मक्के के खेत में शर्ट मिलती है, चप्पल मिलती है, मोबाइल मिलती है और डंडा मिलती है। एक बाद पुलिस का सूचना दी जाती है तो पुलिस भैया आवती है और लटका हुआ शव मिलती है। सबका बकायदा पोस्टमार्टम करे खातिर पुलिस वाले भेज दी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के एसपी दिनेश कुमार सिंह जी दिया रहा है। तरीक सुनो भैया क्या कहा रहा है। ये घटना तो ये रात की है, जैसा कि अभी इनके भाई बहनों से बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि शाम को तीनों भाई खेतों में पानी लगाए थे और ये इसके बाद 2 लोग घर चले गए थे और ये खेतों में ही रह गए थे। इन्होंने कहा था हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी जब रात तक ये नहीं आए तो इन्होंने मोबाइल मिलाना शुरू किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह जब ये लोग खोजते हुए आसपास आए तो फिर बता रहे 9 बजे के आसपास गांव के काफ़ी करीब है मक्के का खेत था, उसमें शर्ट मिला, चप्पल मिला। इन लोगों को कुछ डाउट होने को पुलिस को सूचना दिया। फिर थोड़ी देर पर दूर पे लगभग 300 मीटर दूर है थे, वहाँ पे एक पेड़ पे इनकी डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टया ये हत्या ही है स्पष्ट तौर पे। और इसके पीछे अभी जो परिवार के लोगों से बात हो रही है उनका कहना है कि हमें कोई जाहिरा रंजिश की जानकारी नहीं हो पा रही है, कोई इतनी बड़ी हमारी रंजिश थी जिससे कि मर्डर हो। अभी हम इन पर थोड़ा तहकीकात कर रहे हैं और हम कई टीमें हमारी लगी हैं फील्ड यूनिट से लेकर के क्राइम ब्रांच तक, और शीघ्र ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं और डिटेक्ट किया जाएगा। अब एसपी साहब की बात तो आपने सुने नहीं भैया, बाकी मौके पर देखा तो बीनू सिंह मैडम भी पहुंची है, बाकी कोतवाल साहब भी पहुंचे हैं और कार्रवाई की जा रही है। छानबीन शुरू कर दी गई है, डॉग स्पॉट टीम भी पहुंची है, तुम देखे सकती हो। अब भैया बहुत बड़ी घटना भैया, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और शरीर में बकायदा चोट के निशान भी पाए गए हैं। अब देखो भैया हत्या के पीछे की कहाँ है और कब तक खुलासा हुआ था। बाकी दूसरी खबर देख लो। अब 13 साल की लड़की के साथ बताओ दुष्कर्म करीन है भैया और भाई पर हमला कर दीन है और मोटे मोटे जूता पहने, बड़े बड़े बाल रखा है, अपने आप का मिर्जापुर पिक्चर के मुन्ना भैया समझ रहे हैं। और पुलिस जब पकड़ती है तो भागने का प्रयास करती है, तमंचे से फायरिंग करती हैं तो धर दबोचे गए, पाँव में गोली लगी तो देखा था भैया सारी हीरोगिरी निकल गई। अस्पताल पहुंच गए भैया, अस्पताल ले चलो हम कहना तो आपका पता है कि मामला कहीं और कहीं बाराबंकी जिले का सदर थाना क्षेत्र के गाँव का है भैया, जहाँ पर 15 साल का लड़का और 13 साल की बेचारी बिटिया तीनों भाई बहन भैया एक घर में अपना राहत रहा है। 12 साल पहले माँ का निधन हो चुका, देहांत हो चुका है, जबकि बकायदा पिताजी दिल्ली में एक निजी नौकरी करती हैं और देख रेख ताई करती हैं। तो ताई बेचारी पुलिस का एप्लीकेशन देख बताती कि देखो भैया विनय नाम का लड़का कई दिनों से हमारे घर में ताक झाँक करता रहा है और इसका मना भी किया जा चुका रहा है। और बाद घर में भैया घुस करके मंगलवार की देर रात का विनय और भैया किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करती है, सब गलत सलत हरकत करती है और भाई पर हमला कर देती है, चाकू चला देती है। पुलिस भैया तुरंत मुकदमा दर्ज करती है, कार्रवाई करती है और आरोपी का पकड़ करके उसे बकायदा पूछा जाती है कि तुम बकायदा जो हमला करे रहो सब फावड़ा कहाँ छुपा रखे हो, चाकू वाकू धारदार हथियार। तो ये कहती भैया झाड़ी में छुपा रखे ना, चलो दिखाई तुमका। बस ही पुलिस वालन का ले जाती है झाड़ी माँ फावड़ा दिखावे खातिर, चाकू दिखावे खातिर, तब वह बकायदा तमंचो छुपाए रखी रहा है। पुलिस पर फायरिंग करती है, पुलिस बकायदा जवाबी फायरिंग करती है, पाँव में गोली लग जाती है। तनिक सुनो भैया मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी दियत रहे। तनिक सुनो। थाना संद्रा के गांव में बीती रात एक बच्ची के साथ गलत काम करते हुए पीड़िता के भाई के द्वारा जब उसको देख लिया गया तो अभियुक्त के द्वारा वहीं पास रखे एक धारदार हथियार से पीड़िता के भाई पर प्रहार किया गया, जिससे वो घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को जब लेकर उस घातक हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही थी तो जिस झाड़ी में इसने धारदार हथियार को छिपा के रखा था वहीं पर इसने तमंचे को भी छुपा के रखा था। पुलिस बल के वहां पहुंचते ही इसने तमंचे को उठाकर पुलिस बल पर फायर किया, पुलिस बल बाल बचा और आत्मरक्षा की गई पुलिस की फायरिंग में यह बदमाश घायल हुआ, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया। पूरे प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बताना आवश्यक है कि इस अभियुक्त पर पूर्व में लखनऊ और बाराबंकी जिले में मिला के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अब अखिलेश नारायण जी की बातें सुनिए आपने भैया। बाकी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही, बहुत बड़ी घटना रहा। हम गलत आपका बता दी कि बाराबंकी जिले में कल भैया 2 बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जब मैं सहजी को इस पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।